देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और तो चलिए हम रिवर सिस्टम से गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। और देखिए आप लोग और कमेंट कीजिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, गंगा नदी गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थान माना जाता है। देखिए गंगा जो रिवर है ना, उसका वास्तविक जो उद्गम होता है ना, जहाँ से निकलती है, वो कौन सा स्थान से निकलती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, गंगा नदी का वास्तविक उद्गम किस स्थान से माना जाता है, तो देवप्रयाग जो है ना, वहीं से माना जाता है। ठीक है, गंगा रिवर कहीं से निकलती नहीं है, यानी बनती है। ठीक है, दो नदियों को संगम से मिलकर बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम किस हिमनद से यानी किस ग्लेशियर से होता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए सही से। भागीरथी नदी का उद्गम किस हिमनद किस ग्लेशियर से होता है, ये आपको बताना है। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, वहीं से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा नदी का प्रमुख उद्गम स्थल है। अलकनंदा जो रिवर है ना, उसका उद्गम स्थल पूछ रहा है। ठीक है, यानी इसका प्रमुख उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा संतोपत ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है ना, अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा तंत्र का भाग नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा अलकनंदा जो तंत्र होता है ना, उसका भाग नहीं है। तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, यहाँ पे देव प्रयाग नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का सबसे बड़ा दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की जो दाहिनी तरफ की बात बोल रहा है ना, देखिए गंगा रिवर कुछ इस तरह, ये बिहार का मैप है। ठीक है ना, ये बिहार का मैप है और यहाँ से इंटर करती है ना, यहाँ से इंटर करती है। तो इस तरफ हो गया पूर्व हो गया, और इस तरफ पश्चिम हो गया, इधर उत्तर और इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना, गंगा नदी का सबसे बड़ा दाहिनी तट वाला, यानी दाहिना साइड बोला दक्षिण, इस तरफ। ठीक है ना, तो इस तरफ से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यानी इधर से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में जाकर मिलती है, तो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घाघरा है, सोन सोन नहीं है। ठीक है ना, सोन ऊपर से बहती है। ठीक है, ऊपर से आती है। अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी का उद्गम किस देश में होता है। कोसी जो नदी है उसका उद्गम किस देश में होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोसी नदी नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का शोक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, गंडक नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से होता है। देखिए जो गंडक रिवर है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कहाँ से वो नदी है ना निकलती है, ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घाघरा नदी का उद्गम किस झील से माना जाता है। जो घाघरा रिवर है ना, उसका उद्गम किस झील से माना जाता है, तो ये हो जाएगा मानसरोवर झील हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। ठीक, सॉरी नेपाल बोल रहे हैं, चाइना के आसपास है ना नेपाल, और इसका बाउंड्री पे है। ठीक है, चाइना में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर के समान प्रायद्वीपीय प्रकृति की है पर गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो दामोदर जो रिवर है ना,
उसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी कहाँ से ये रिवर निकलती है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी जो गंगा रिवर है ना, पश्चिम बंगाल में जैसे इंटर करती है, तो वहाँ पे किस नाम से इसको जानते हैं सभी लोग? तो हो जाएगा भागीरथी, हो जाएगा भागीरथी बोल सकते हैं, हुगली जैसे हुगली नदी है ना, यही हो गया, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवाहित होती है? जो गंगा रिवर है ना, बांग्लादेश में किस नाम से प्रवाहित होती है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पद्मा, ठीक है। यानी बांग्लादेश में पद्मा नाम से इसे लोग जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त डेल्टा होता है ना, उसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? देखिए, अभी हम लोग देखे हैं ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है ना जो गंगा में प्रयागराज में मिलती है? तो इसका हो जाएगा यमुना, हो जाएगा, ठीक है। यमुना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखिए, ये यमुना जो रिवर है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछ रहा है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। ये हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, हो जाएगा, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी है, ये किसकी सहायक नदी है ये पूछ रहा है, ठीक है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ये हो गया यमुना की सहायक नदी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, बेतवा नदी जो है ना और केन, ये जो दो नदियां हैं ना, किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? जो हमारा सोन रिवर है ना, जो सोन रिवर है, इसका उद्गम कहाँ, ठीक है। नहीं, कहाँ से रिवर जो है ना वो निकलती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अमरकंटक है ना, वहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में फैला है? गंगा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है ना, भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है ना। 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखिए, गंगा रिवर की कुल लंबाई के बारे में, टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और 445 की अगर बात करें तो ये बिहार में इसका 445 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर यहाँ पे गंगा रिवर की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बाई तट की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बाई तट की सहायक नदी नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। बाई तट की, ये हमारा जो हो गया गंडक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न देखिए, पुनपुन नदी किस राज्य में गंगा से मिलती है? देखिए, इसका आंसर देखिए क्या होगा। पुनपुन नदी जो है किस राज्य में गंगा से मिलती है? ये हो जाएगा, पुनपुन नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, यहाँ पे जो ये नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? गंगा का मैदान, देखिए, गंगा का जो मैदान है ना, मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है? मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है ये आपको बताना है, ठीक है ना। गंगा का जो मैदान है ना, मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी से गंगा का मैदान बना हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, फरक्का बैराज जो है किस राज्य में है? देखिए जो डैम बना हुआ है ना, ये किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, यानी किस लिए बना, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा, कोसी नदी किस प्रकार की धारा परिवर्तन करता है। देखिए जो कोसी रिवर है ना, इस प्रकार के धारा परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। ये धारा विचलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, गंगा नदी का सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किस राज्य में है। गंगा नदी का सर्वाधिक जिसका जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गंगा नदी दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। नदी नदी कौन सी है, ये पूछ रहा है कौन सी है दाहिनी तट की, ठीक है। ये हो जाएगा दाहिनी तट की, यहाँ पे ये घाघरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है, ठीक है, हिमालय से नहीं है, ये पूछ रहा था, ये दामोदर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, भागीरथी और अलकनंदा, जो भागीरथी और अलकनंदा जो होता है ना, इसका संगम, दोनों का संगम कहाँ पे होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। दोनों का संगम कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगा गंगा नदी का मैदान जो है, ये किस भूभाग आकृति के प्रकृति सॉरी प्रक्रिया से बना हुआ है, ये बता रहा है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, निक्षेपण से बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा से मिलती है। निम्न में से कौन सी जो नदी है, वो नेपाल से निकल के बिहार में गंगा से मिलती है, ये हो जाएगा कोसी, सॉरी ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगा का उदाहरण है, देखिए गंगा का उदाहरण है, गंगा जो रिवर है ना, उसका उदाहरण कौन सा है। पूर्ववर्ती नदी है, अनुगामी नदी है, परिणामी नदी है, अवरोहन। देखिए पूर्व से ये जो नदी निकलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, गंगा की सहायक दामोदर नदी किस सागर में गिरती है। देखिए गंगा की सहायक जो दामोदर नदी है, क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी बनता है कि गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है या नहीं, तो यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तो गंगा की सहायक दामोदर नदी किस सागर में गिरती है, ये बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। गंगा नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का डेल्टा इसका है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आगे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बताना है, ठीक है ना। देखिए कौन सी नदी जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये रामगंगा हो जाएगा, ठीक है, रामगंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन, गंगा की कुल सहायक नदियों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है, ये आपको कमेंट में करके इसका राइट आंसर जो क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।